अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम कर्नौक मैप का सेकंड पार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि थ्री वेरिएबल के मैप जो है या इसको आप थ्री वेरिएबल कर्नौक मैप भी कह सकते हैं। तो थ्री वेरिएबल कर्नौक मैप जो है हम किस तरह से बनाते हैं और इसके अलावा इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं। अब थ्री वेरिएबल के मैप थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट है और पेपर में ज़्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 11 दोनों के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए है। तो आइए जी आज की इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है हम देखेंगे कि थ्री वेरिएबल के मैप जो है होता क्या है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रूल्स कौन-कौन से हैं और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना के मैप जो थ्री वेरिएबल के मैप है इसकी 5 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। यानी कि 5 काइंड्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप हर तरह का के मैप बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जी। सबसे पहले ये है कि हम थ्री वेरिएबल के मैप की मैपिंग किस तरह से करते हैं। तो इसमें ये है कि आपके जो है ना 8 सेल्स होते हैं, तो इस तरह से 8 सेल्स जो है आप बनाएंगे और 8 सेल्स के अंदर फिर ये है कि लेफ्ट साइड पे आप अपने पास एक 0 1 लिख लेंगे और टॉप के ऊपर आप सबसे पहले 0 लिखेंगे। अच्छा, अब आपने एक सेल से जब दूसरे सेल पे जाना है तो सिंगल चेंज करनी है, यानी 0 या 1 में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहला सेल है आपके पास, इस पहले सेल के ऊपर आपके पास 0 है। अब 0 के बाद जो है ना जो दूसरा वाला 0 है उसको हमने 1 में चेंज कर दिया है, ठीक है। फिर इस जब यहाँ पे आप आएंगे तो ये जो व्हाइट में आपको नज़र आ रहा है पहला वाला 1, तो हमने पहले वाले 0 को 1 के अंदर चेंज किया है और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला 1 है उसको हमने लास्ट सेल के अंदर 0 के अंदर चेंज कर दिया है। यानी कि जब आप एक सेल से दूसरे सेल पे जाएँगे तो आपको सिंगल चेंज मिलेगी। 0 या 1 में से कोई एक बिट आपने चेंज करनी है, दोनों बिट्स को आपने चेंज नहीं करना। ये इसका बेसिकली रूल है। अब हम आगे आते हैं। अब इसी तरह से जैसे मैंने अभी ये वाला जो है वो आप चाहें तो ऊपर दोनों लिख सकते हैं 0001 की फॉर्म में। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक 0 आप ऊपर लिख दें, फिर एक 0 आप नीचे लिख दें, फिर इसी तरह से एक 0 ऊपर लिख दें, 1 नीचे लिख दें। तो इस तरह से भी आप जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे 0 लिखा होगा, ठीक है, उसको हमने ए बार से, जैसे यानी कि जहाँ पे आपके पास 0 आएगा तो 0 के अगेंस्ट आपने जो है ना उस वेरिएबल का बार लिखना है और जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे आपने विदाउट कंप्लीमेंट उस वेरिएबल को लिखना है। तो आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पहले ए लिख लें 1 के अगेंस्ट और जहाँ पे 0 लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट आप ए बार लिख लें। फिर जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे आप बी बार लिख लें। इसी तरह से इस 0 के अगेंस्ट हमने बी बार लिखना है। फिर यहाँ पे आपके पास 1 है तो 1 के अगेंस्ट बी आ जाएगा और फिर 1 के अगेंस्ट लास्ट 1 है आपका, उसके अगेंस्ट भी आपका बी आ जाएगा। यानी कि 2 वेरिएबल आपके विदाउट कंप्लीमेंट आएंगे और 2 वेरिएबल पहले जो है वो आपके कंप्लीमेंट के साथ आ जाएंगे। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे पहला जो आपके पास वेरिएबल है ये सी बार है। तो सी बार के अगेंस्ट आप देखें तो आपके पास जो है ना ये 0 है। तो जहाँ पे 0 आएगा तो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे आप कंप्लीमेंट लगाएंगे। फिर उसके बाद 1 है तो अब सी के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं आएगा। फिर इसी तरह से फिर 1 है, कंप्लीमेंट नहीं आएगा और लास्ट में फिर 0 है तो यहाँ पे सी बार आपका आ जाएगा, सी पे कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब आप ऐसे करेंगे इन 0 1s को ख़त्म कर दें तो इस तरह से जो है आपके के मैप की लेबलिंग आ जाएगी। इसका रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से जो है ना आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेफ्ट साइड में आप ए और ए बार लिख दें उसी तरह से और टॉप के ऊपर 0 के अगेंस्ट आप बी बार सी, इसी तरह से बी सी और बी सी बार भी लिख सकते हैं। ये मेथड भी ठीक है, लेकिन हम वही मेथड फॉलो करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। तो इसी तरह से मैंने उसके अंदर से यहाँ पे 0 को ख़त्म कर दिया, तो इस तरह से भी आप उसको राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि रूल्स कौन से हैं हमारे पास। अभी तक हमने देखा कि आपने जो 8 सेल्स वाला आपका जो है थ्री वेरिएबल के मैप है उसकी लेबलिंग किस तरह से करेंगे। उसके बाद इसके रूल्स क्या है। रूल्स, पहला रूल हमारे पास ये है कि जितनी भी आपको बूलियन फंक्शन के अंदर टर्म्स दी होंगी, हर टर्म के अगेंस्ट आपने जो है वो किसी एक सेल के अंदर जाके 1 लगाना है, ठीक है। वो सेल फाइंड करना है और उस सेल के अंदर जाके आपने 1 लगा देना है। जितनी टर्म्स होंगी उतने आप जो है ना वहाँ पे 1s लगा देंगे। दूसरा रूल हमारे पास ये है कि आपने 4 का ग्रुप बनाना है या 2 का बनाना है। यानी कि अगर आपके पास एक जगह पे 4 1s एक साथ आ रहे हैं तो आप 4 का ग्रुप बना लें। अगर 2 1s एक साथ में आ रहे हैं तो वहाँ पे आप 2 1s का ग्रुप बना सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रुप में सिर्फ 1s आएंगे, 0s का ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ग्रुप आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो सकते हैं लेकिन डायगोनल में ग्रुप आपका नहीं होगा।
और दूसरा ये कि ओवरलैप एंड रैप अराउंड में ये है कि आप जो है ना ग्रुप्स को आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं और कॉर्नर्स के भी आपस में ग्रुप बनाए जा सकते हैं, उसको हम रैप अराउंड कहते हैं। यानी कि साइड्स के ऊपर अगर वंस हो तो उनके भी आपस में ग्रुप बन जाएगा। आगे एग्जांपल आएगी, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि हर एक वन जो है वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर आ जाए। अगर कोई ऐसा वन है जो किसी ग्रुप के अंदर नहीं आ रहा तो उसको आप छोड़ दें, उसको आइसोलेटेड वन कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि आपने एक वेरिएबल जो है, अगर आपने 2 का ग्रुप बनाया हुआ है तो एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट होगा, और अगर आपने 4 वंस का ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें से 2 वेरिएबल्स आपके एलिमिनेट होंगे, और वेरिएबल आप वो एलिमिनेट करेंगे जो कंप्लीमेंट और नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। यानी कि कंप्लीमेंट और विदाउट कंप्लीमेंट जो वेरिएबल होगा उनको आप छोड़ देंगे, जो कॉमन वेरिएबल्स होंगे वो आप लिख लेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास है कि हर एक जो लूप होगा उसके अगेंस्ट आपकी एक टर्म जो है वो बन जाएगी। तो जितने लूप्स होंगे उतनी आप टर्म्स जो है उसके अंदर सिंप्लीफाई करके बना देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि सिंप्लीफाइड फंक्शन जो है सम ऑफ टर्म्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब सम ऑफ टर्म्स क्या होती हैं? अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ए बार बी है, तो ये एक टर्म है, इसको प्रोडक्ट टर्म कहते हैं कि आपस में ए बार और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनको सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहा जाता है, एसओपी। तो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को हम आपस में प्लस के थ्रू जो है वो सम कर रहे हैं, तो इनको आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कहते हैं या सम ऑफ टर्म्स भी कहते हैं। फिर उसके अलावा जो है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा वन है जो किसी भी लूप के अंदर नहीं आ रहा तो उसको हम आइसोलेटेड वन कहते हैं। तो उसकी आप पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिख देंगे, उसकी टर्म सिंप्लीफाई नहीं होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इन सारी चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब पहली एग्जांपल है हमारे पास, आपके बुक के अंदर ये गिवन भी है। उसमें ये है कि आपके पास पहला है, आपके पास यहाँ पे ए बार बी सी। अब ए बार बी सी कौन सा सेल बन रहा है? ए बार आपके पास जो है ना ये आ गया, फिर बी आपके पास ये है और सी ये है। तो बी सी के सामने आपका जो है ना वो ये वाला सेल बनना है, तो यहाँ पे आपने 1 लगा देना है पहली टर्म के अगेंस्ट। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि दूसरी टर्म में हमारे पास ए बार बी सी बार, तो ए बार आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, सेकंड टर्म में हमारे पास ए बार बी सी बार, तो ए बार आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, बी आपके पास सी है और सी बार ही है, तो आपकी ये जो है ये वाला सेल बनेगा, यहाँ पे आपने 1 लगा देना है। उसके बाद फिर हमारे पास जो तीसरी टर्म है वो है ए बी बार सी बार। ए आपके पास ये आ गया, बी बार ये है और सी बार ये है, तो ये वाला सेल आपका बनेगा, यहाँ पे आपने 1 लगा देना। उसके बाद फिर हमारे पास है ए बी बार सी। ए आपके पास ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, बी बार आपके पास यहाँ पे आ रहा है और सी जो है यहाँ पे आ रहा है, तो इस इंटरसेक्शन के ऊपर यहाँ पे जाके इस सेल में आपने 1 लगा देना है। तो ये पहला काम है, जो पहला रूल था कि जितनी टर्म्स होंगी उसके अगेंस्ट आप उतने वंस लगा देंगे। अब आपकी 4 टर्म्स हैं तो आपके 4 वंस यहाँ पे लग जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये 2 वंस एक साथ आ रहे हैं, इसका आप एक लूप बना देंगे। 2 वंस का, इन 2 वंस का एक अलग लूप बन जाएगा, तो ये 2 लूप्स जो है आपके यहाँ पे बन जाएंगे। अब इन लूप्स को हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले हम ये वाला लूप ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला लूप अगर आप देखें तो इसके टॉप पे आपके पास बी बार आ रहा है। अब ये जो बी बार है ये इसके अंदर कॉमन है, इस वन के अगेंस्ट आपके पास बी बार आ रहा है, इस वन के अगेंस्ट भी आपके पास बी बार आ रहा है। तो अब ये दोनों कंप्लीमेंट वाले वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास इन दोनों वंस के अगेंस्ट हमारे पास ए आ रहा है, तो ए भी कॉमन है, बी बार बी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे हमारे पास ये सी बार और सी आ रहे हैं। अब देखिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि हमने उस वेरिएबल को बेसिकली एलिमिनेट करना है जो कंप्लीमेंट और विदाउट कंप्लीमेंट आ रहा है। तो इसमें जो कंप्लीमेंट विदाउट कंप्लीमेंट आ रहा है वो आपका सी बार और सी आ रहा है, तो ये वाला वेरिएबल आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इसकी जो आपकी टर्म बनेगी वो बनेगी ए आ जाएगा आपके पास और इस साइड से आपके पास बी बार आ जाएगा। तो ए बी बार जो है इस लूप के अगेंस्ट आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि दूसरे लूप के अगेंस्ट किस तरह से टर्म हमारे पास आएगी। अब ये दूसरा लूप है आपके पास। ठीक है, इस दूसरे लूप के ऊपर अगर आप देखें तो इस दूसरे लूप के ऊपर आपके पास दोनों वंस के अगेंस्ट जो है वो बी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ए बार आ रहा है, और बॉटम पे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक में सी आ रहा है, एक में सी बार आ रहा है। अब सी और सी बार आपके पास 2 वेरिएबल ऐसे हैं कि जो कंप्लीमेंट विदाउट कंप्लीमेंट आ रहे हैं, इसको आप खत्म कर देंगे तो बाकी जो आपकी टर्म आएगी इसके अगेंस्ट वो आएगी ए बार और बी आएगी। तो अब आप ये देख लें कि आपके पास 2 लूप थे, तो 2 लूप के अगेंस्ट आपके पास 2 टर्म्स आ रही हैं, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक एग्जांपल जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में आपने अभी पढ़ा था कि जो
जो हमारे लूप्स हैं वो आपस में रैप अराउंड हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि कॉर्नर पे लूप्स बन सकते हैं, और इसके अलावा ये है कि वो आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉर्नर पे लूप्स जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अब इसकी टर्म्स हम देखते हैं, तो सबसे पहली टर्म है ए बार बी सी। तो ए बार बी सी के अगेंस्ट आपके पास ए बार यहाँ से आ गया, बी ये है और सी ये है, तो ये आपका पहला सेल आ गया। उसके बाद मेरे पास दूसरा सेल है, और दूसरी ऑप्शन ये है ए बी बार सी बार। तो ए मेरे पास ये आ गया, बी बार क्या है यहाँ पे, सी बार इधर है, तो दूसरा वन मेरा यहाँ पे आएगा, और तीसरा वन जो है मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके लिए मेरे पास इक्वेशन है, टर्म है मेरे पास ए बी सी। ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से है और सी यहाँ से है, तो ये मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी। फिर लास्ट टर्म है मेरे पास ए बी सी बार। ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से और सी बार यहाँ से, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखें जो पहला लूप मेरे पास बनेगा वो ये 2 वंस का बनेगा। उसके बाद जो है ना ये जो लूप जो हमने बात की ना रैप अराउंड बेसिकली यही था कि जो 2 कॉर्नर वाले वंस हैं, ठीक है, इनका आपस में लूप बनेगा। अब लूप इन 2 वंस का भी बन सकता था, लेकिन इन 2 वंस का अगर लूप बनता तो ये वाला वन जो है वो लूप से बाहर आ जाता। तो हमने आखिर में एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि हमने कोशिश करनी है कि हर एक वन को लूप में लेके आना है। तो अगर आप इस ऑप्शन की तरफ देखें तो ये इस ऑप्शन के थ्रू ये दोनों जो है वो वंस लूप के अंदर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो है ये हमारा जो वर्टिकल लूप है हम ये ले लेते हैं। इसमें देखें टॉप पे आपके पास बी आ रहा है और नीचे आपके पास सी आ रहा है। लेफ्ट पे आपके पास पहले वन, इस वन के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास ए बार आ रहा है, और जो दूसरा वन है उसके अगेंस्ट ए आ रहा है। तो अब इसमें से ए बार और ए ये कंप्लीमेंट विदाउट कंप्लीमेंट आ रहा है, इसको ख़त्म कर देंगे तो आपकी जो टर्म बनेगी वो बनेगी बी और सी। तो मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया। अब ये जो है ये भी टर्म आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा लूप है जो रैप अराउंड हुआ है, कॉर्नर वाला लूप है। अभी मैंने इस लूप को यहाँ पे आपको शो किया है। तो इस लूप के अगेंस्ट आपके पास अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे इस वन के अगेंस्ट भी ए है और इस वन के अगेंस्ट भी ए है। फिर इस वन के अगेंस्ट बी बार आ रहा है, फिर इस वन के अगेंस्ट सी बार आ रहा है, फिर उसके बाद इस वन के अगेंस्ट आपके पास बी आया और इस वन के अगेंस्ट आपके पास सी बार आया। अब इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन आपके पास ए आ रहा है और फिर सी बार ये कॉमन आ रहा है। बी बार और बी ये दोनों कम्प्लीमेंट और विदाउट कम्प्लीमेंट आ रहे हैं, इसको आप खत्म कर देंगे, बी बार और बी को खत्म कर देंगे। तो बाकी जो टर्म आपकी बनेगी वो बनेगी ए सी बार बनेगी। ए सी बार आपकी इस लूप से टर्म आ गई और पिछले लूप से आपके पास बी सी आ गई। तो बेसिकली 2 लूप थे तो 2 टर्म्स आपके पास आंसर में आ जाएंगे, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अभी हमने देखा कि 2 मतलब है कि वंस का लूप किस तरह से बनता है, फिर कॉर्नर का लूप किस तरह से बनेगा। अब हम देखेंगे 4 वंस का लूप हम किस तरह से बनाएंगे। इसमें जो हमारे पास ये टर्म है, पहली है ए बार बी बार सी। तो ए बार बी बार और ये सी आपके पास आ गई, ये वाली लोकेशन थी। दूसरी आपके पास थी लोकेशन ए बार बी सी। ए बार यहाँ से आ गया, बी यहाँ से आ गया, सी यहाँ से आ गया, तो ए बार बी सी ये आ गया। फिर है आपके पास ए बार बी सी बार, ए बार ये आ गया, ठीक है, और बी यहाँ से आ गया और सी बार यहाँ से, तो तीसरा वन आपका यहाँ पे आएगा। चौथा वन आपका ए बी बार सी, ए यहाँ से आ गया आपके पास, फिर बी बार यहाँ से और सी यहाँ से आ गया। फिर पांचवा वन आपका आएगा ए बी सी, तो ए यहाँ से आ गया, बी इधर से आ गया और सी यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 वंस आ जाएंगे। और अब ये इसका जो लूप बनेगा हमारे पास, ये अब आपके पास 4 वंस एक साथ आ रहे हैं। तो इन 4 वंस का आपका जो है ना वो लूप बन जाएगा। तो इन 4 वंस का जो है एक साथ लूप बन जाएगा और उसके बाद जो है ना एक लूप बनेगा जो इस वन के थ्रू बनेगा और ये दोनों लूप आपस में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लूप्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमने 4 वंस वाला लूप ले लिया। अब 4 वंस वाले लूप में हमने पढ़ा था कि 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसके सामने अगर आप देखें तो ऊपर वाले जो दोनों वंस हैं उसके अगेंस्ट ए बार आ रहा है और नीचे वाले जो दोनों वंस हैं उसके अगेंस्ट ए आ रहा है। टॉप पे अगर देखें तो बी बार आ रहा है और बी आ रहा है, बॉटम पे देखें तो सी और सी आ रहा है। अब अगर आप देखें तो बी बार और बी ये कम्प्लीमेंट विदाउट कम्प्लीमेंट आ रहा है और ए बार ए ये भी कम्प्लीमेंट विदाउट कम्प्लीमेंट आ रहा है। तो ये 2 वेरिएबल आपके यहाँ से ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पीछे बच जाएगा सी। तो आप देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सिर्फ सी आंसर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 2 वंस वाले लूप है ये हम किस तरह से लिखेंगे। तो 2 वंस वाले लूप के अगर आप देखें तो इस वन के अगेंस्ट आपके पास बी आ रहा है, दूसरे वन के अगेंस्ट बी आया,
और इसी तरह से इनके सामने भी ए बार आ रहा है, बॉटम में देखें सी और सी बार आ रहा है। अब इसमें हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि 2 वंस वाला लूप है तो एक वेरिएबल खत्म होगा, तो सी और सी बार जो है कंप्लीमेंट विदाउट कंप्लीमेंट आ रहा है। ये वाला वेरिएबल आप यहाँ से खत्म कर देंगे तो आपकी जो टर्म आएगी वो ए बार बी प्लस सी आएगी। सी जो है वो 4 वंस वाले लूप में से आया और ए बार बी जो है ए बार और बी आपका यहाँ से आ गया। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल कि उसके अंदर अगर कोई एक ऐसा वन हो जिसका लूप ना बने तो उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें। ठीक है, तो उसमें पहला है हमारे पास ए बार बी सी बार। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है वो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी, और तीसरी टर्म है ए बी बार सी। चौथी टर्म है हमारे पास ए बी बार सी बार। अब हमारे पास जो लूप्स बनेंगे, पहला जो है 2 वंस का हमने लूप बना लिया, फिर इन 2 वंस का लूप बन गया। अब इस वन, ये जो लास्ट वाला वन है इसका लूप नहीं बनेगा, इसको आइसोलेटेड वन कहेंगे। ये वाला जो रेड वाला आपको जो है ना वही ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहला वाला लूप ले लेते हैं। पहले वाला लूप अगर आप देखें तो इसके अगेंस्ट आपके पास बी बार आ रहा है, इसके अगेंस्ट आपके पास जो है ए आ रहा है, बॉटम पे आपके पास सी बार और सी आ रहा है। तो अब आप देख लेंगे 2 वंस का लूप है तो इसमें से ये सी बार और सी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास बच जाएगा। उसके बाद अब आप दूसरा लूप ले लें, ये वाला ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहा है। इसके सामने आपके पास ए आ रहा है, टॉप पे आपके पास बी और बी बार आ रहा है, बॉटम पे आपके पास सी सी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से बी और बी बार खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीमेंट विदाउट कंप्लीमेंट है। ठीक है, इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे। अब आप देखें जो हमारे पास इसकी टर्म है ए सी टर्म है, तो ए सी टर्म ये जो ऊपर मैंने लिखी है, ये जो ए सी टर्म है ये बेसिकली इस लूप में से आई है, ए बी बार पिछले लूप में से आई है। अब ये जो वन है, ठीक है, ये जो वन है इसके अगेंस्ट आपके पास देख लें ए बी और सी बार, इसकी पूरी टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई मिसिंग टर्म हो तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो E6 के अंदर हमारे पास एक्स जेड बार है, तो अब इसमें y की टर्म जो है मिसिंग है। इसी तरह से x बार और y बार के अंदर हमारे पास z की टर्म मिसिंग है। अब जब हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो कैसे एलिमिनेट करते हैं कि हम उसको एक कंप्लीमेंट और विदाउट कंप्लीमेंट वाली टर्म को ख़त्म कर देते हैं। तो आपने ये करना है कि जैसे एक्स जेड बार है तो इसको y और y बार के साथ ऐड कर दें, y प्लस y बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। इसी तरह से आप इसको z प्लस z बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास ये टर्म आ जाएगी x y z बार, और दूसरी टर्म के अंदर आपके पास y बार आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ z आ जाएगा, z बार आ जाएगा। तो आपके पास ये 4 टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, अब आप जो है अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक्स जेड बार, अब एक्स जेड बार आपके पास जो है ना ये 2 लोकेशंस पे आ रहा है। एक एक्स जेड बार आपके पास यहाँ पे आ रहा है और एक एक्स जेड आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इन 2 लोकेशंस पे आपने वंस लगाने हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आपके पास जो दूसरा है एक्स बार वाई बार, तो एक्स बार वाई बार आपके पास भी 2 लोकेशंस पे आ रहा है। एक ये वाली लोकेशन है आपके पास और एक ये वाली, तो इसमें भी आपके पास 2 वंस आ जाएंगे। असल में ये 2 पहले से लूप्स बने हुए थे, तो लूप्स को ऑलरेडी उन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ था इस तरह से, तो इसलिए उसमें से एक वेरिएबल पहले एलिमिनेट हुआ है, इसलिए ये वाली टर्म फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगी। आप इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह से भी बना दें तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट वेरिएशंस थी जो हमने देखी आज के इस लेक्चर के अंदर। तो इस वीडियो को आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।